नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। देश भर में दिवाली की धूम है और इसी बीच एक बड़ी खबर जहां दीपावली पर प्रधानमंत्री मोदी ने सबको शुभकामनाएं दी हैं। मां लक्ष्मी की कृपा से सबका कल्याण हो, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी का कहना है। इस बड़ी खबर से हमने खबरों की शुरुआत की, जहां दीपावली पर देश के प्रधानमंत्री मोदी ने सभी को शुभकामनाएं दी हैं। देश भर में दिवाली का पर्व खूब धूमधाम से मनाया जा रहा है। लोगों के घरों में चहल पहल दिखाई दे रही है। सभी लोग एक दूसरे को दिवाली की शुभकामनाएं दे रहे हैं, बड़े दिवाली की शुभकामनाएं दे रहे हैं, तो वहीं बच्चे पटाखे फोड़ने के लिए उत्साहित नजर आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर से खबरों की शुरुआत करते हुए मां लक्ष्मी की कृपा से सबका कल्याण हो, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है। उन्होंने देश के वासियों को दीपावली पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। देश भर में दिवाली की धूम है। आज दीपावली का पर्व देश भर में खूब हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य पर देश के प्रधानमंत्री मोदी ने भी सभी को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी लोगों को दीपावली पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। आज दीपावली का पर्व है। सभी लोग हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनाते हुए नजर आ रहे हैं। कल की बात थी जब राम की पैड़ी अयोध्या में 25 लाख से ऊपर दिए जलाए गए थे सरयू के तट पर, और वह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ था। कई लोग एकत्रित हुए थे सरयू घाट के किनारे और अयोध्या बिल्कुल दुल्हन सी सज गई थी। और ऐसे में आज दीपावली का पर्व है और दीपावली के पर्व पर प्रधानमंत्री मोदी ने सभी को शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि मां लक्ष्मी की कृपा से सबका कल्याण हो। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को यह शुभकामनाएं दी। तो दीपावली पर्व के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सभी को दीपावली पर्व की शुभकामनाएं। मां लक्ष्मी की कृपा से सबका कल्याण हो। देश भर में दीपावली का पर्व खूब धूमधाम से मनाया जा रहा है। लोगों के घरों में चहल पहल दिखाई दे रही है। बड़े लोग एक दूसरे को दिवाली की शुभकामनाएं दे रहे हैं, तो वहीं बच्चे पटाखे फोड़ने के लिए उत्साहित नजर आ रहे हैं। देश भर में दिवाली की धूम है और इसी धूमधाम के पर्व के उपलक्ष्य में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समस्त देशवासियों को दीपावली पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने संदेश देते हुए कहा है कि सभी के ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। आज देश में दीपावली का त्योहार है। हर जगह लोग हर्षोल्लास के साथ दीपावली मना रहे हैं। कल सरयू तट पर अयोध्या में 25 लाख से ऊपर दीप प्रज्वलित किए गए थे। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इसका नाम दर्ज हुआ था। हजारों लाखों की संख्या में लोग अयोध्या में एकत्रित हुए थे इस अद्भुत नज़ारे को अपने आंखों के सामने देखने के लिए। और ऐसे में अयोध्या की वह पावन नगरी जो श्री राम का घर भी है, श्री राम वहां पर वनवास 14 साल का जब वनवास हुआ था, उसके बाद जब वह अयोध्या लौटे थे तो पूरे अयोध्या को दीपों की तरह दीपों से सजा दिया गया था। दीपावली पर्व मनाया गया था। और ऐसे में जब 500 वर्षों के बाद श्री राम लला एक बार फिर से अपने स्थल पर विराजमान हुए हैं, तो उसको लेकर के पिछले 8 सालों से राम की पैड़ी अयोध्या पर दीप प्रज्वलित करने की प्रथा चली आ रही है। और ऐसे में साल दर साल एक नया रिकॉर्ड, नया कीर्तिमान स्थापित हो रहा है दिए जलाने का। 25 लाख से ऊपर दिए कल अयोध्या में सरयू तट के किनारे राम की पैड़ी पर जलाए गए। हजारों लाखों लोग इसके साक्षी बने। वहां पर लोग एकत्रित थे। लाइटिंग की भी खूब व्यवस्था, बहुत सुंदर व्यवस्था की गई थी। कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इन समस्त कार्यक्रमों में शामिल हुए थे। तो अयोध्या की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर किस तरह अयोध्या नगरी सजाई गई थी, दीपों से प्रज्वलित की गई थी। चारों तरफ लेजर शो और लाइटिंग का माहौल था। लोग एक दूसरे को बधाइयां दे रहे थे। श्री राम जन्मभूमि की यह तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एक साथ 25 लाख से ऊपर दिए प्रज्वलित किए गए।
कल का यह विहंगम दृश्य अयोध्या नगरी का है और जहां पर हजारों लाखों की संख्या में लोग एकत्रित होकर इस अद्भुत पल का साक्षी बने। रक्षा राज्य मंत्री सह रांची के सांसद संजय सेठ ने भारत और चीन की सीमा पर स्थित लेह सैन्य चौकी में जवानों के साथ दीपावली मनाई। उन्हें मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। इससे पूर्व रक्षा राज्य मंत्री आज सुबह लेह में रेजांगला युद्ध स्मारक पहुंचे। वहां भारत के लिए बलिदान हुए वीर जवानों को पुष्प चक्र चढ़ाकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की और भारत की ओर से उन्हें नमन किया। इस दौरान रक्षा राज्य मंत्री ने उस दुर्गम क्षेत्र में तैनात सेना के जवानों के साथ संवाद भी किया। संवाद कार्यक्रम में रक्षा राज्य मंत्री ने उनसे बातचीत की, उनसे कुशलक्षेम पूछा और देशवासियों की ओर से उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं दी। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि ऐसे दुर्गम क्षेत्र में मां भारती के लिए आपका समर्पण, हमारी सीमाओं की रक्षा के लिए आपका त्याग और बलिदान हर देशवासी के लिए प्रेरणा देने वाला है। संवाद कार्यक्रम के दौरान ही रक्षा राज्य मंत्री ने सेना के जवानों को बुढ़मू के किसान उत्पादक कंपनी के द्वारा प्राकृतिक तरीके से उपजाई गई सब्जियां भेंट स्वरूप प्रदान की। वहीं सेना के जवानों को मिठाई खिलाकर दीपावली की शुभकामनाएं दी और उनसे कहा कि पूरा देश आपका परिवार है। रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि आप सीमाओं का ध्यान रखें, हम आपके परिवार का ध्यान रखेंगे। कार्यक्रम के बाद उन्होंने कहा कि यहां हड्डियां गला देने वाली सर्दी में भी भारत की सीमाओं को अभेद बनाने वाले लेह में तैनात वीर जवानों के साथ दीपावली की खुशियां बांटने का अनुभव शानदार रहा। हमारे वीर जवानों के त्याग और कर्तव्यपरायणता के कारण आज देश का कोना कोना सुरक्षित और निर्भीक होकर दीपावली मना रहा है। अंधकार पर प्रकाश के इस विजय पर भारत के समस्त बहादुर सैनिकों और देशवासियों को बधाई और अनंत शुभकामनाएं देता हूं। वहीं बीजेपी विधानसभा चुनाव के मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने किया। अरगोड़ा चौक के पास मोहन कॉम्प्लेक्स में इसका उद्घाटन किया गया। इस दौरान कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी मौजूद रहे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में दलालों और बिचौलियों का दबदबा रहा है। कई सलाहकार जेल के अंदर बंद हैं। हेमंत सोरेन ने पिता यानी अपने गुरुजी की कसम खाई थी, लेकिन 5 लाख नौकरी का वादा पूरा नहीं कर सके। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि दलालों और बिचौलियों को मुक्त करने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि झारखंड में एनडीए सरकार आने पर 2,87,000 रिक्त पदों को पहले कैबिनेट में मंजूरी दी जाएगी। वहीं गोगो दीदी योजना के घोषणा से ही हेमंत सरकार के पसीने छूट रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता राफिया नाज ने सीएम हेमंत सोरेन पर निशाना साधा। मंगलवार को प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता में राफिया नाज ने कहा कि कांग्रेस के नेता इरफान अंसारी झारखंड में इसी प्रोटोकॉल को आगे बढ़ाते हुए झारखंड की बेटियों पर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। उन्होंने न सिर्फ सीता सोरेन पर अपमानजनक टिप्पणी की है, बल्कि झारखंड की समस्त आदिवासी बेटी और संपूर्ण नारी जाति पर की गई है। इरफान अंसारी के बयान ने स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस की नजर में झारखंड की बेटियों की यही इज्जत है। राफिया नाज ने कहा कि अब चुप रहने का समय नहीं है, बोलने का समय है। बेटियों की आवाज को अब ना कोई दबा सकता है और ना ही कुचल सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी विधायक कल्पना सोरेन के मुख से एक शब्द भी नहीं निकलता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य बलात्कार की घटना और सीता सोरेन पर की गई अपमानजनक टिप्पणी पर एक शब्द नहीं बोलते हैं। बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता राफिया नाज ने कहा कि अभी भी महिला उत्पीड़न के 16,000 से अधिक केस रजिस्टर्ड हैं। 8,000 में जांच तक शुरू नहीं हुई है। आंकड़े बताते हैं कि झारखंड में हर 1.5 दिन में एक बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है। कल्पना सोरेन और झारखंड सरकार मैया सम्मान का दिखावा करती है। पर्ची लेकर घूमने से मैया का सम्मान नहीं होता। यह मैया कभी माफ नहीं करेगी। इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको अवगत करा दें, जहां जम्मू कश्मीर के बट्टल के जंगल में आतंकियों की तलाश लगातार जारी है। सेना के जवानों ने तीसरे दिन भी बट्टल के जंगल को खंगाला है। यह बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आपको बता रहे हैं, जहां बट्टल में सेना के जवानों की अभियान अभी भी जारी है।
वहां पर तीसरे दिन भी बट्टल के जंगलों को खंगाला जा रहा है। वहां पर 2-3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका जताई गई है। यह बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां लगातार सेना के जवान बट्टल के जंगलों की खाक छान रहे हैं। संभवतः यह खबर है कि 2-3 आतंकियों के वहां पर छिपे होने की आशंका है। जम्मू कश्मीर के अखनूर के बट्टल क्षेत्र में तीनों आतंकियों को मारने के बाद भी सेना और पुलिस का तलाशी अभियान जारी है। बट्टल और इसके आसपास तीसरे दिन भी जंगलों को गहनता से खंगाला गया। तलाशी के लिए ड्रोन से लेकर हेलीकॉप्टर तक इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि क्षेत्र या फिर इसके आसपास 2-3 आतंकियों के होने की आशंका है। जैश के आतंकी हमेशा 5 से 6 की संख्या में रहते हैं और घुसपैठ करते हैं। मारे गए आतंकियों की संख्या 3 थी। आतंकियों से बरामद सामान से भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये आतंकी अपने साथ अन्य आतंकियों का भी सामान लेकर आए थे या फिर इनका कोई स्थानीय साथी भी हो सकता है। इसी को देखते हुए पूरे क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। हमारे संवाददाता शेख दाऊद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे, बातचीत करेंगे। शेख, तो लगातार सेना की ओर से ऑपरेशन जारी है, ऐसे में बट्टल की जंगल को जो खंगाला जा रहा है उसमें कितनी सफलता अभी तक मिल पाई है? हालांकि कुछ आतंकियों को तो पहले ही ढेर कर दिया गया है। शेख जी कुणाल, आपको मैं बता चलूं कि 2 दिन पहले जम्मू के अखनूर डिस्ट्रिक्ट में मिलिटेंटों ने एक आर्मी के एक गाड़ी पे अटैक किया है और उसके बाद वहां पे फौज ने सर्च ऑपरेशन बढ़ा दी और नजदीकी जंगल में ये इनकाउंटर फिर शुरू हुआ और 2 दिन वहां पे कंटिन्यू ये रहा और अभी तक इस इनकाउंटर में 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है। उनसे कुछ सामान भी रिकवर किया गया है। तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर्मी ने बताया कि ये जैश से ताल्लुक रखने वाले मिलिटेंट है जो रिसेंटली इस पार आए हैं और इस वक्त बड़े पैमाने पे अभी इस जंगलों में तलाशी कार्रवाई बड़े पैमाने पे जारी है, क्योंकि जो जिस तरह उनसे जो सामान रिकवर किया गया है लग रहा है कि ये एक बहुत बड़ा ग्रुप हो सकता है। बिल्कुल शेख, और जिस तरह से जैश-ए मोहम्मद की बात कर रहे हैं आतंकवादी संगठन, ऐसे में उनकी संख्या लगातार यह भी कही जाती है कि आधे दर्जन की संख्या में वह घुसपैठ करते हैं। तो क्या इसको देखकर यह समझा जाए कि कुछ आतंकी अभी भी बगल के इलाकों में या फिर इस जंगल में, और कब तक यह सर्च ऑपरेशन चलाया जा सकता है आर्मी की तरफ से? बिल्कुल, जिस तरह आर्मी के एक ऑफिसर ने स्टेटमेंट दिया है कि जो लॉन्चिंग पैड है पाकिस्तान की तरफ, वहां पे 40 से 50 जो आतंकवादी है वो इस पार आने की कोशिश में हैं। तो कहीं न कहीं उनको उस खबर को मद्देनजर रखते हुए चौकस बढ़ा दी गई है जंगलों में। और जिस तरह से खबर आ रही है कि अखनूर के जंगलों में मिलिटेंटों की मूवमेंट है, उसको देख के फौज ने तलाशी कार्रवाई बढ़ा दी गई है। बहुत शुक्रिया शेख आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो हमारे संवाददाता शेख दाऊद बता रहे थे कि बिल्कुल आर्मी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, एक स्टेटमेंट जारी किया गया है कि वहां पर कुछ आतंकवादी अभी भी छिपे हो सकते हैं और 40 से 50 की संख्या में पाकिस्तान की तरफ से जो लॉन्चिंग पैड है वहां पर उनका समूह इकट्ठा रहता है। ऐसे में जिस तरह से इस सर्च ऑपरेशन को चलाया जा रहा है, संभवतः यह अभी जारी रहने की उम्मीद है और यह देखना दिलचस्प होगा कि इन जंगलों की खाक छानने के बाद, हालांकि 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है, क्या कुछ और आतंकी भी सेना के हत्थे चढ़ते हैं? वहीं महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर से हम आपको अवगत करा दें, जहां महाराष्ट्र विधानसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। यह बड़ी खबर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से मद्देनजर प्रचार के लिए मोदी और शाह योगी की 43 रैलियां संभावित है। जी हां, गडकरी फडणवीस भी अपना इस बार जोर लगाते हुए नजर आएंगे। ये बड़ी खबर आगामी चुनावों को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा के, जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में राजनीतिक माहौल अपने पक्ष में करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अब कमर कस ली है। पार्टी ने चुनाव प्रचार की पूरी रूपरेखा तैयार कर दी है और कई बड़े चेहरों को मैदान में उतारने का फैसला किया है। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 20 और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र में 15 जनसभाएं संबोधित कर सकते हैं। बीजेपी के पक्ष में यह माहौल तैयार करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ, मुंबई, कोंकण, उत्तरी महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कुल 8 रैलियों को संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र में सर्वाधिक चुनावी जनसभा आयोजित करने की जिम्मेदारी देवेंद्र फडणवीस, नितिन गडकरी और चंद्रशेखर बावनकुले के कंधों पर होगी।
इसके अलावा पार्टी ने अन्य सभी नेताओं को चुनावी मैदान में उतारने का फैसला किया है। हमारे संवाददाता सर्वजीत सोनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। सर्वजीत, तो जैसे जैसे विधानसभा चुनाव और मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी ताकत झोंक रही है। बीजेपी ने भी खूब कमर कसी है। इतनी बड़ी संख्या में रैली करना, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, फायर ब्रांड नेता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के शामिल हैं, यह क्या दर्शाता है और आप आगे का इनका प्रोग्राम और शेड्यूल क्या कुछ होने वाला है और कितनी जोर के साथ यह चुनाव प्रचार शुरू किया जाएगा और कंटिन्यू किया जाएगा? जिस तरह से चुनाव के जो नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, अब भाजपा के सभी वरिष्ठ नेता यहाँ पर महाराष्ट्र में जिस तरह से तमाम बड़ी रैलियां करने वाले हैं, बताया जा रहा है कि 170 से अधिक चुनावी रैलियां संबोधित करने की उम्मीद बताई जा रही है। हालांकि सीएम योगी की तरफ से 15 सभाएं की जाएंगी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह की तरफ से 20 और नितिन गडकरी की तरफ से 40। तो सभी को एक अपना लक्ष्य दिया गया है जो सभाएं करनी है महाराष्ट्र के हर जिलों से, बड़े बड़े सभा करनी है, जिसमें हालांकि जिस तरह से जो ये लोकसभा चुनाव में जिस तरह से प्रदर्शन रहा, उससे काफी ज्यादा असर जो है ये विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। रैलियां तमाम की जाएंगी, जनताओं के बीच में जाना है। लोगों की जो उम्मीद है कि जो बीजेपी की सरकार जिस तरह से बड़े बहुमत पे जीत हासिल हो, ऐसा उम्मीद बताया जा रहा है। इसके लिए तमाम बड़े नेताओं को फील्ड पे उतारा गया है और सभी को अपना अपना लक्ष्य दिया गया है जो रैलियों का। सर्वजीत, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो झटका विशेषकर महाराष्ट्र में लगा था, क्या उसे पाटने की कोशिश की जा रही है और इस बार संभवतः विधानसभा चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ने की यह प्लानिंग है, ताकि कोई भी ऐसा लूपहोल ना रहे जिसको एड्रेस न किया गया हो और जनता के मन और उनके विश्वास उनका जीतने की पूरी कोशिश की जाएगी? जिस तरह से जो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को झटका लगा था, वैसी उम्मीद वैसी वापस प्रोग्रेस ना हो। फील्ड पे लोगों के पास जाना है, जनता के बीच में जाकर जनता की जो वहाँ पे जो उम्मीदवार हैं उनको सहयोग के लिए महाराष्ट्र समेत कई राज्यों से जो बड़े जो चेहरे हैं वो लाए गए हैं। हालांकि महाराष्ट्र में ही दो तीन जो चेहरे हैं, सीएम योगी हैं जो उत्तर प्रदेश से, उनको भी यहाँ पे लाया गया है जो तमाम इसमें रैलियां करेंगे, लोगों को संबोधित करेंगे। तो ताकि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से हार का सामना करना पड़ा था, ताकि वो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में इसका काफी अच्छा रिजल्ट रहे, ताकि सरकार को फिर से बहुमत में आने का उम्मीद बनाया जा रहा है। बहुत धन्यवाद सर्वजीत आपका तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे संवाददाता सर्वजीत सोनी हमें बता रहे थे कि इस बार बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। हालांकि महाराष्ट्र में भी कई ऐसे चेहरे हैं जिन्हें चुनाव प्रचार में लगाया गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश से भी वहां के मुख्यमंत्री फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ भी चुनाव प्रचार संभालेंगे, पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी। और इस बीच एक और बड़ी खबर झारखंड की राजधानी रांची से, जहां भारतीय जनता पार्टी दिवाली के बाद झारखंड में अपनी पूरी ताकत झोंकेगी। दीपावली के बाद बीजेपी का चुनाव प्रचार पूरा जोर शोर से शुरू किया जाएगा और गति पकड़ेगा। यह बड़ी खबर झारखंड से हम आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव होने हैं और ऐसे में झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। दीपावली के बाद बीजेपी चुनाव प्रचार अपना शुरू करेगी जोर शोर के साथ। पीएम मोदी पहले चरण में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम वापस लेने की प्रक्रिया 1 नवंबर को समाप्त हो जाएगी। इसके साथ ही प्रकाश पर्व दीपावली भी समाप्त हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी इसके बाद चुनाव प्रचार अभियान का रंग जमाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 नवंबर को गढ़वा और चाईबासा में प्रचार करने आएंगे, जबकि गृह मंत्री अमित शाह 3 नवंबर को सिमरिया, घाटशिला और बरकट्टा में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। और इसी मुद्दे पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए अजय सिंह हमारे ब्यूरो हेड हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अजय, तो अब जिस तरह से विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो रही है, मतदान की तिथि नजदीक आ रही है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की क्या कुछ तैयारियां हैं और कितनी रैलियां पाइपलाइन में है, क्या कुछ रहने वाला है पूरा शेड्यूल, कितनी ताकत लगाएगी बीजेपी? देखिए कुणाल, मैं बताऊं कि जैसे ही विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और बिल्कुल अब जो है जो पहला चरण का जो चुनाव होना है वो 13
13 को होना है और दूसरे चरण को जो चुनाव होना है वो 20 तारीख को होनी है। तो इसमें जो है आज जो है एक तारीख को है नामांकन वापसी की घोषणा, ये नामांकन की वापसी किए है। तो अब जो सारे प्रत्याशी लगभग वो तैयार, मतलब वो उनका फाइनल हो चुका है कि कौन किस टिकट पे लड़ेगा। तो ये जो है बीजेपी ने अपनी पूरी कमर कस ली है और उन्होंने जितनी जो है एक लंबी चौड़ी फौज जो है वो स्टार प्रचारकों की फौज खड़ी कर रखी है और जिसमें जो है प्रधानमंत्री समेत अमित शाह और राजनाथ सिंह और आदित्यनाथ जोगी, मनोज तिवारी और जितने एक दो जो फिल्म स्टार हैं वो भी आएंगे। और देखा जाए तो जो किसी भी तरीके से भाजपा चाहती है कि किसी भी तरीके से, क्योंकि 2019 को जो चुनाव हुए थे उसमें उनको उतनी आसानी सफलता नहीं मिली थी। जो एक और गौरतलब बातें हैं कि कुछ दिन पहले जो है असंतुष्ट जो कुछ सिटिंग कैंडिडेट का और कुछ वैसे विधायक जो पहले से आस लगाए बैठे थे कि हमको इस बार का जो चुनाव जो है वो टिकट मिलेगा, लेकिन उनको इस बार जब टिकट नहीं मिला तो वो जो है असंतुष्ट हो गए थे। तो ये जो असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा लगातार जो है वो कैंप किए हुए थे और जो असंतुष्टों को मनाने के लिए वो एकजुट लगे हुए थे। देखने वाली बात तो ये है कि जो हेमंत बिस्वा शर्मा है वो अभी हेमंत बिस्वा शर्मा और शिवराज सिंह चौहान वो जो असंतुष्ट जितने भी विधायक थे या जितने भी कैंडिडेट थे उनके पास जाकर वो उनके घर जाकर मान मनोवल उन्होंने की और कोशिश किया कि मतलब जो असंतुष्ट का जो खेमा है उसको पूरी तरह से धाराशायी करके और एक जो है बीजेपी की तरफ से जो लहर बनाई जाए। जी कुणाल, बहुत शुक्रिया अजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।